गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आप सबको मालूम है कि हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? अगर हम सबको ये मालूम चल जाए कि हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं तो हम बड़ी आसानी से 84 से मुक्त हो सकते हैं। और अगर हमें जान ही नहीं पाए पूरे जीवन में कि हम आखिर साथ लेके क्या जा सकते हैं, तो यूं ही हम 84 में भटकते रह जाएंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सुंदर सी साखी सुनते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते। और जो नहीं लेके जा सकते उसके पीछे अपना समय व्यर्थ करना ही क्यों। जो लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, असल में वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो अपना समय फालतू की चीजों में गंवा देते हैं। तो सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है ज्ञानचंद की। ज्ञानचंद जो परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था, वो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठ के पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वो दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वो साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग और दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसमें संतोष रख के भगवान के लिए जीवन बिताता। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते ये तो महामूर्ख है। अक्सर जो इंसान दिल से साफ होता है, परमात्मा के करीब होता है, उसको दुनिया कहाँ समझती है। उसको तो सब पागल ही कहते हैं। कमाए हुए सभी पैसों को वो दान में लुटा देता, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता। सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गंवा देता। ऐसा लोगों को लगता कि वो गंवा देता था और कहते थे कि ये तो पागल ही है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वो टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, ये टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महामूर्ख मैंने अब तक नहीं देखा, इसलिए ये टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद अगर तेरे को तेरे से भी ज्यादा बड़ा मूर्ख दिखाई दे तो ये टोपी तू उसको पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद शांति से वो टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वो नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत के हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी इंसान को सब तैयारी करने के लिए भेजा हुआ है ना आपने। तो आपके साथ आपकी औरत, बेटा, धन, गाड़ी, बंगला, बाकी सब तो आएगा ही ना। नगर सेठ बोला, भाई वहाँ कौन साथ आएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियां सब छोड़कर यहाँ से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वो लाल टोपी नगर सेठ को वापस दे दी और कहा, आप ही से पहनो। नगर सेठ कहता, क्यों? ज्ञानचंद कहता, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप ही हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी आप जीवन भर इनके लालच में लगे रहे और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी आप सर्जन करने के स्वार्थ में रहे, शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे और सदकर्म नहीं किए, जरूरतमंदों की सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य नहीं किए, धर्म का प्रचार नहीं किया, पर लोग जाने की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ जाइए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। गुरु प्यारी साध संगत जी,
कुछ लोग धन दौलत कमाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते। उनको लगता है कि हम अपना समय बर्बाद करेंगे। और जो लोग परमात्मा को याद करते हैं तो वही समझदार लोग परमात्मा को याद करने वाले को बेवकूफ कहते हैं और कहते हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा है, इतना समय पूजा पाठ में सत्संग में बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा तो कमाने में लगा दे बचा हुआ समय। इंसान को कमाना भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कर्म निभाने के लिए आए हैं, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो अपने कर्मों को भी पूरा करो, सिमरन में भी ध्यान लगाओ, क्योंकि जब हम वहाँ वापस जाएंगे तो हमारे कर्मों का हिसाब करने के साथ साथ हमें वापस न आने के लिए, यहाँ धरती पे न आने के लिए सिमरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम सुमिरन करेंगे, अच्छे काम करेंगे, धर्म के कार्य में खुद को लगाएंगे अपने कर्म निभाते हुए, तो हम इस 84 से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ कर्म निभा के चले जाएंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, तो हमें फिर कोई ना कोई जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, ये मानव जन्म हमें सुमिरन करने के लिए मिला है, अपने कर्म निभाने के लिए मिला है। तो क्यों ना हम अपने कर्म निभाते हुए सुमिरन को महत्व दें, अपने जीवन में सुमिरन करते चले। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सिर्फ एक सुमिरन ही है जो हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और बाकी चीजें हमारे साथ नहीं जाएगी। ना हमारा पैसा, ना हमारी गाड़ी, ना हमारा घर, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो जाएगा वो है सुमिरन। तो अपने जीवन में सुमिरन के लिए समय निकालें, धार्मिक कार्यों के लिए समय निकालें, सेवा के लिए समय निकालें। हमारे पास बहुत सारा समय होता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत समय होता है। जो लोग काम पर जा रहे हैं, रास्ते में सुमिरन करने का कितना सारा वक्त मिलता है, लेकिन वो लोग सारा का सारा समय अपनी दुकान को संभालने में, अपने व्यापार को संभालने वाली चिंता में ही लगा देते हैं, जो समय भी मिलता है। और फिर ऑफिस से वापस आते वक्त भी जो समय मिलता है वो भी समय बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ ऑफिस के बारे में सोच कर, काम के बारे में सोच कर। जबकि वही एक समय होता है काम वाले के पास कि वो सुमिरन कर सके, लेकिन इंसान सिर्फ बहाना बना लेता है कि हमारे पास सुमिरन करने का कोई समय नहीं है। खाना खाए तो सुमिरन करके, कोई भी कर्म करे तो सुमिरन करके, परमात्मा का नाम लेके। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमारे पास सुमिरन करने का समय नहीं है, और वो लोग यूं ही 84 में भटक जाते हैं। और जो लोग सुमिरन करते हैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए, तो गुरु प्यारे साध संगत जी वो 84 से जरूर मुक्त होते हैं। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, रोज सुमिरन करेंगे बहाने बनाने की बजाय।